राजस्थान उपचुनाव के बीच हम सरदार शहर में चाय की दुकान पे आए हैं। वह चाय की दुकान पे राजनीतिक चर्चा होती रहती है। अब मैं आगे की भी चर्चा मैं करूंगा। कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कृपया आगे आएँ और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा सरदार शहर में चुनावी माहौल क्या है और चुनावी माहौल सरगर्मी पे चाय की दुकान पे पूरी चर्चा होती है। नमस्कार बाबू जी। हाँ बोलिए। राजस्थान परिवर्तन न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। मेरी तो तबीयत ठीक हो नहीं। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन राजनीति में चस्की खूब ले रहे हैं और भी लोग हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर कौन सी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी या कांग्रेस पार्टी, किनका बहुमत है? ये जनता जनार्दन है, अभी कोई स्पष्ट नहीं है। पीछे के जो मुद्दे चल रहे हैं 35 साल से माननीय विधायक महोदय भंवरलाल जी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया व्यक्तिगत मंथन कर रहे हैं। वोटर शांत है और ख़ास तौर से पिछड़ा हुआ है बिल्कुल सरदार से। कोई जो भी वादे किए गए थे आज तक अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है। इस हॉस्पिटल के हालात आके देखिए, रात को ये कंडीशन, ना डॉक्टर मिलते हैं ना कंपाउंडर मिलते हैं, सिर्फ वार्ड बॉय सफाई कर्मी उनके भरोसे चिकित्सा व्यवस्था है। यहाँ बोले पिछले चुनाव में वादा किया जनता से, यहाँ नारे लेके आऊँगा, सरदार सर को जिला बना के छोड़ दूँगा। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झांसे कोई वादा पूरा नहीं है। लोकतंत्र है, वोट किस लिए? सच्चा मतदाता वो होता है, दो व्यक्ति खड़े होते हैं, उनमें कौन ही आगे अगर गलत काम कर रहा है तो उसको रगड़ दो, दोबारा मौका मत दो। आप अपने मत का सही प्रयोग करें, ना कि किसी की गुलामी करें, ना किसी की अंधभक्ति करें। अब इससे ये लोकतंत्र है। सच्चा मतदाता वही होगा जो अपने बच्चों का भविष्य चुनेगा सही ढंग से। कब चुनोगे अपने बच्चों का भविष्य? कि सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति चुनेंगे। मतदाता वही अच्छा होता है कि दोनों में क्वालिटी क्या है, दोनों में योग्यता क्या है, ना जाति ना धर्म ना कुछ नहीं होना चाहिए। ये यहाँ आप जाके देखिए, बाजार में एन पानी भरा रहता है। अभी ये डिवाइडर बन रहे हैं मेन गेट से, ये मजिस्ट्रेट साहब की कोठी है, वहाँ से देखिए वहाँ पे ये कंडीशन है कि जो कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, नगर पालिका में इतना भयंकर भ्रष्टाचार है कि उसकी फुटिंग तक नहीं है। वो डिवाइडर बने अपने आप गिर रहे हैं, यानी कि मौके पे कोई जाता ही नहीं, को बोलने वाला नहीं है। सड़कों की ये हालत दुर्दशा। अभी LNT कंपनी द्वारा सीवरेज और ये पानी की जो अभी 200-300 करोड़ का वो चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। कंडीशन ये है कि वहाँ की उसकी क्वालिटी देखिए। जो सड़क बनती है नियमानुसार जो जी शेड्यूल होता है उसमें ये लिखा होता है कि जहाँ सड़क टूट रही है वो पूरी कंप्लीट सड़क बना दी जाए। पूरा शहर खोखला हो गया है, कोई व्यवस्था नहीं है। इन व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है, वोटरों को समझना चाहिए और योग्यता के अनुसार वोट देना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपका इसमें क्या है मत। कांग्रेस जीतेगी, बड़े मार्जिन से जीतेगी। कांग्रेस ने खूब काम कराए हैं। यहाँ की नगर पालिका का आप बस स्टैंड देखिए, कच्चा बस स्टैंड, उसकी हालात क्या थी 50 साल पहले। ऐसा कच्चा बस स्टैंड आपको पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा। इतना शानदार बस स्टैंड जो 4.5 करोड़ की लागत से बना है। अशोक स्तंभ से नई रोड काम चालू है, बन रहा है। LNT की बात रही, LNT का काम है, ये रूटीन के काम होते हैं। ये दिल्ली में भी जाके देख सकते हो, हिंदुस्तान में किसी भी काम चलते रहते हैं उन्होंने रूटीन के। कहीं मेट्रो का चल रहा है, कहीं किस रहा है। सड़कें टूटी फूटी नहीं है, बिल्कुल काम चल रहा है। आप देखिए LNT तोड़ रही है तो बना रही है। रही बात यहाँ BJP, यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के अनिल शर्मा है, वो चुनाव जीतेंगे बड़े मार्जिन से, लगभग 30-35 हज़ार वोटों से। 2 नंबर पे यहाँ पे लालचंद मूंड डेयरी के चेयरमैन है, वो RLP का कैंडिडेट है। 2 नंबर पे वो रह सकते हैं। जातीय फैक्टर कितना काम करेगा चुनाव में? जातीय फैक्टर यहाँ कोई नहीं है, कोई जातीय फैक्टर नहीं है। यहाँ जो BJP का कैंडिडेट है उसका कोई जाति का कोई आधार नहीं है। 4-5 हज़ार वोट उनकी जाति के हैं। और जो सामने जो कैंडिडेट है ब्राह्मण, वो 50 हज़ार वोट तो उनके वैसे ही हैं। यहाँ 25 हज़ार वोट माइनॉरिटी के हैं, इसलिए वो 75-80 हज़ार वोट से तो उनकी शुरुआत होती है। यहाँ से शुरुआत होती है 4-5 हज़ार वोटों की, अगर जातीय फैक्टर की बात करें तो। लेकिन जाति का कोई फैक्टर नहीं है। लालचंद मूंड है, उनकी जाति का फैक्टर हो सकता है क्योंकि उनकी जाति बहुत बड़ी है। लेकिन आपको लगता है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर यहाँ विकास कराया ये अनिल शर्मा के पिताजी ने। यहाँ 7 बार पंडित जी विधायक रहे हैं, सारा विकास ही उनका है। ये तो एक बार जीते थे 2008 में, तब इनका सरकार नहीं थी, सरकार नहीं होने का बहाना रोया इन्होंने। ये जीते थे, अशोक जी पिंचा एक बार जीते थे चुनाव, 2008 में जीते थे, राज अशोक गहलोत का था। तो इन्होंने सरकार न होने का बहाना रोया। लेकिन जो विकास 85 से लगातार और 2000 ये आ गया 22 साहब का, ये विकास कराया हुआ पंडित जी का है। गरीब के सुख दुख में, सारे में, बीमार के अस्पताल में, सब लोगों का काम करवाना। कोई जाति धर्म का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आदमी चला जाए उनके पास, कभी बिना निराश होकर नहीं आया। भंवरलाल जी ने लंबे समय तक यहाँ MLA रहे, 6 बार MLA रहे, उन्होंने 7 बार MLA रहे और उन्होंने अच्छा विकास यहाँ करवाया इनका दावे के मुताबिक। और ये भाई साहब के मुताबिक है कि विकास में कमजोरी रही है। 7 बार MLA, 35 साल लगातार राज, देश के आधे शतक में उन्हें राज किया है। 72 साल 75 साल देश को आज़ादी को गई, उसमें आधे समय उनमें राज किया है। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे मैं बात करूँ।
पिछले विधानसभा चुनाव में भंवरलाल जी ने एक बात कही थी कि मैं सरदार शहर को जिला बना दूंगा। पहले मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, चलो तो अभी दुनिया में मालिकों को स्वर्ग नसीब फरमाए। जिला बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, पहले तहसीलें बनती है, उप तहसीलें बनती है, सीधा जिला बना दिया जाएगा। ऐसे ऐसे तो वो वादे किया करते तो कभी पूरा होने वाले ही नहीं थे। अब बात करते हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये कि ये तो CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पिछले 35 सालों से जो विधायक लगातार ये चुने जाते रहे हैं, ये कहते हैं विकास कराए, उसके हालात तो देखिए। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते हैं, रात को कंपाउंडर नहीं मिलते, गरीब व्यक्ति इलाज के लिए तरसता है। और रही बात, ये रही किनानी, वार्ड नंबर 47 में किनानी की हालत है कि घर डूबे हुए हैं लोगों के। बरसात के अंदर हालात ये पीछे जो यहाँ पे ड्रेनेज योजना चली थी, 289 करोड़ की प्रोजेक्ट थी वो। अब क्या कर रहे हैं, बाजार में पानी इकट्ठा होता है, अब वो सीवरेज के ड्रेनेज खोल देते, उसमें पानी डालते, उसको चौक करके छोड़ दिया गया है। यानी कि जनता के साथ कितना बड़ा छलावा है। नगर पालिका में स्वभाव है लूटनी है, मतलब नहीं है, सौंदर्यीकरण के नाम पे खुली लूट हो रही है। अब आप देखिए, सड़क की क्वालिटी होनी चाहिए। रही भाई साहब बात करें कच्चा बस स्टैंड की, तो आप 60 करोड़ का तो बजट लेके बैठे तो कुछ तो काम करवाओगे। नगर पालिका के बाद बात हो रही है विधायक की। अब आप कह रहे हो सहानुभूति उसको दी जाती है जिन्होंने जनता के हित की बात की हो। यहाँ सिर्फ एक पक्षी जातिवाद की बात करें, जाति के आधार पर कभी वोट नहीं होती है। भाई साहब ने कहा था कि 45,000 हमारे ब्राह्मण समाज के वोट हैं, मोमडन वोट हैं, तो भाई साहब 2,89,529 वोट है टोटल। 4 समुदाय के हैं, लगभग 85,000 वोट। कभी भी एक समुदाय से चुनाव नहीं लड़ा जाता। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता को कम से कम मतदान करते हुए अपने माथे को ठोकना चाहिए कि कौन योग्य व्यक्ति है, पीछे क्या किया क्या नहीं किया, उस आधार पर वोट देना चाहिए। ना कि जातिवादी, ना धर्म, ना कुछ और। अपने बच्चों का भविष्य चुनना है तो सही ढंग से सोच समझ के, ये लोकतंत्र का उत्सव है, अच्छे उम्मीदवार को चुनिए आप। ये कहना मेरा। उपचुनाव के बीच में लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए चुनाव होता है, और भी ये है, इनका पक्ष रखने के लिए तैयार है, बताएं आप। सर, यहाँ जिले के अंदर चूरू जिला है हमारा हेडक्वार्टर, और सरदार शहर तहसील के अंदर एक भानीपुरा उप तहसील थी जिसको तहसील बना दिया। तहसील बन चुकी, तहसीलदार लग चुका। सक्षम आदमी, योग्य आदमी को चुनने की आप सब मतदाताओं की जिम्मेदारी होती है। तो आपके हिसाब तीनों उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार में कौन योग्य है? मेरे हिसाब से अशोक जी पिंसा है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमको में शांत स्वभाव के प्रकृति, आज तक बेदाग आदमी, 1 रुपये की ऐप साबित नहीं कर सकता कोई इंसान। पीछे इन्होंने विधायक का चुनाव जीता था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी थी। जब सरकार ही नहीं है तो बंदा विकास कहाँ से करवा पाएगा? अपनी मांग रखता वो पूरी नहीं होती क्योंकि बजट नहीं मिल पाता आगे से। और रही बात, अब सरकार अगर पुनः मौका देगी, मैं दावे से कह सकता हूँ ये बंदा सदा से कि शकल और सूरत बदल के रख देगा। मैं आशुतोष शर्मा के साथ, सरदार शहर चूरू से।